हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। सर्दी है और रजाई में दुबके दुबके पढ़ाई करते रहो जम के, है ना? कल वाली क्लास कैसी लगी अपनी? किसी बच्चे ने बताया नहीं भाई, कैसी क्लास लगी थी आपको? कोई कमी रह गई थी या समझ आ गया था? नहीं आया तो उसमें क्या दिक्कत हुई? कोई मतलब नहीं है ना? यूं ही झूठा प्रयास कर रहा हूँ क्या मैं? हम्म देखो, अपन इतने बड़े यूट्यूबर नहीं है कि अपने पास लाखों हजारों की संख्या में भीड़ हो। अब मेरे लिए तो आप जो दिल्ली के जैसे मेरे पास 30 व्यू आते हैं, तो उनमें से ये मान के चलो भाई, कम से कम ये मान लो 5 से 10 लोग तो मेरे घर के हैं जो देखते हैं। उनको जरूरत ही नहीं होती है साइको की। उसके अलावा मैं ये मानता हूँ कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं वो 10 से 20 बच्चे हैं। उन बच्चों के लिए प्रयास कर रहा हूँ, और वही बच्चे अगर मेरे को ऊर्जा प्रदान नहीं करेंगे तो मुझे अच्छा थोड़ी लगेगा फिर। हम्म? अगर आपको लगा कि नहीं सर, आपने ये अच्छा नहीं पढ़ाया, इसमें कोई कमी रह गई, अरे आपका अपना हूं, अगर अपना मानते हो तो बता दिया करो। कोई अपना अलग से इसमें कोई टैक्स पेयर नहीं हो रहा है, अलग से कोई टैक्स नहीं लूंगा मैं आपसे, है ना? और रही बात ये कि अगर अपने पास एक बच्चा भी, अपना साथी एक स्टूडेंट भी पढ़ रहा है और वो अगर सिलेक्ट हो रहा है, तो उससे बड़ी खुशी मेरे लिए नहीं हो सकती है भाई, है ना? मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ कि दुनिया में हर इंसान अपने अपने एम के लिए जीता है, और उसी प्रकार का कुछ मेरे सामने है। क्योंकि जिन समस्याओं का सामना मैंने किया था, मैं चाहता हूं कि जो बच्चे, जो साथी, जो शिक्षक बनने का सपना देखते हैं, उनको ये जो मार्केट है, बाहर का मार्केट है, ये एक व्यवसायिक मार्केट है, व्यवसाय है शिक्षा। और उस व्यवसाय में क्या करते हैं, बच्चे को समझ ही नहीं आता है कि क्या हुआ मेरे साथ, मैंने क्या पढ़ा था, क्या समझा, और एग्जाम में क्या आएगा। मनोविज्ञान तो वैसे ही एक ऐसा सब्जेक्ट है। अरे प्रयास कर रहे हैं, टेंशन मत लो, एक जयकारा लगाओ, जय बाबा श्याम की, है ना? और एक ये बताओ, शाम को 5 बजे वाली क्लास मस्त लग रही है ना? क्योंकि चाय पियो और बढ़िया रिजाई में घुस के अपनी पढ़ाई करो। दूसरी बात, मुझे ये जरूर बताना कि अपन 50 मिनट के आसपास की क्लास रखें, या इसको कम कर दें, या इसको बढ़ा दें। अरे कुछ तो बोलो। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो कल पढ़ाया था वो रिवाइज करवाऊंगा, आज भी पूछूंगा। और अपना हाथ खड़ा करो, मुझे सबका पता है कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। और ईमानदारी से बताओ, कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने नोट्स बनाए? जिस दिन एग्जाम हॉल में बैठोगे और बाहर निकलोगे ना, तो वो नोट्स याद आएंगे, मेरा चेहरा याद आएगा। ये मेरा आपसे एक प्यारा सा वादा है ना? तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लो, बहुत अच्छे से समझ लो कि आपको साइको में प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा भाई। आपका प्यारा सा एक साथी हूं। जब आपने जिंदगी में इतना समय खुद को दे दिया है, तो 40 दिन मुझे भी दे के देख लो ना यार, कहाँ दिक्कत आ रही है? और अगर आपका दिल कहे कि मेरे साथी, मेरे जितने भी फ्रेंड हैं जो तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की, उनको मुझे बताना चाहिए कि ऐसा ऐसा एक पागल मास्टर है जो साइको पढ़ाता है, तो बता देना, अगर मन कहे तो। दबाव नहीं है। अपन शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करेंगे, जो कल पढ़ाया था उसको रिकैप करेंगे मात्र 5 मिनट। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, एक शब्द लिखा था मनोविज्ञान। क्या लिखा था? मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान जब मैंने पढ़ाया था, तो इसको मैंने आपको बहुत अच्छे से भी ये बातें बताई थी कि भैया ये जो मनोविज्ञान है, ये जो मनोविज्ञान है, इस मनोविज्ञान को अपन बोलते हैं साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। और ये जो मनोविज्ञान है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मन और विज्ञान। विज्ञान क्या होता है? जो क्रमबद्ध अध्ययन करते हुए किसी निश्चित तथ्य की प्राप्ति करती है। और साइकोलॉजी जो है, ये शब्द ग्रीक भाषा का है। किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का। इसको अपन यूनानी भाषा भी कह सकते हैं। कौन सी भाषा है? यूनानी भाषा। और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस।
साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन करना ही क्या है, मनोविज्ञान है। ये सबसे पहले किस विद्वान ने कहा था कि ये ग्रीक भाषा का शब्द है, तो मैंने आपको बताया था एक विद्वान था गेरेट महोदय, बताया था ना। गेरेट महोदय ने सबसे पहले बता दिया था कि मनोविज्ञान जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसको अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, साइको। ठीक है, लेकिन ये मनोविज्ञान आया कहां से, इसका पिता कौन है, तो हमने कहा था एक शब्द पढ़ा था दर्शन शास्त्र। क्या पढ़ा था, दर्शन शास्त्र, जिसको अपन क्या कहते हैं, फिलोसफी। और दर्शन शास्त्र की शुरुआत कहां से होती है, यूनान। और यूनान में कौन थे, मैंने आपको बताया था सुकरात था, सुकरात का शिष्य प्लेटो था और प्लेटो का शिष्य अरस्तु था। और इसी प्लेटो ने एक पुस्तक लिखी थी द रिपब्लिक, रिपब्लिक। इस रिपब्लिक पुस्तक का बहुत प्रभाव रहा और प्लेटो और सुकरात ने आध्यात्म की बात की, जबकि अरस्तु ने दर्शन शास्त्र में विज्ञान यानी कि कारणों की खोज पर बल दिया। इसीलिए हमने कहा था कि मनोविज्ञान का जनक अरस्तु है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मनोविज्ञान का जैविक पिता कौन है, जैविक पिता कौन है, तो आपको बताना है दर्शन शास्त्र। और आपको बताना है मनोविज्ञान का जनक, आदि जनक कौन है, अरस्तु। लेकिन फिर ये घटना घटती है और 1590 ईस्वी में एक व्यक्ति आया था रूडोल्फ, क्या नाम था, रूडोल्फ गोडगिल। भाई नोटबुक बंद कर दो, मुझे दिखाई दे रहा है ये चीटिंग नहीं चलेगी। नोटबुक बंद कर दो, दिमाग ऐसे आंखें बंद करके जो बोल रहा हूं उनको रिकैप करो कि रूडोल्फ गोडगिल था और 1590 ईस्वी में इसने एक पुस्तक लिखी थी साइकोलॉजिया। क्या लिखी थी, साइकोलॉजी। और इस पुस्तक में इसने प्रयास किया था कि इसे दर्शन शास्त्र से अलग करते हुए एक स्वतंत्र विषय बना। लेकिन ये प्रयास नींव रखी थी। उसके बाद हुआ क्या कि एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक था विलियम जेम्स, क्या नाम था, विलियम जेम्स। और ये विलियम जेम्स जो है ये 1890 ईस्वी में एक पुस्तक लिखता है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। क्या लिखता है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। और ये जो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखता है, इस पुस्तक में ये इसे दर्शन शास्त्र से अलग करते हुए एक स्वतंत्र विषय का दर्जा दिला देते। लेकिन आपको भी पता है कि मनुष्य जो है वो निरंतर प्रयास करता है और नए तथ्यों की खोज करता रहता है। जैसे आप अपना एंड्रॉइड फोन यूज करते हो तो उसमें कई बार लिखा हुआ आता है लेटेस्ट वर्जन, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आपके सामने आया हुआ है, तो आप उसको अपडेट करते हो तो उसमें कुछ नए फीचर ऐड हो जाते हैं। वैसे ही मनोविज्ञान जो था वो शुरू हुआ था कब, 500 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था। और इसने अपना अपना जो स्वरूप धारण किया था वो रूडोल्फ वोडगिल की पुस्तक साइकोलॉजिया से। और इसने मनोविज्ञान, इस पे खुद का एक चरित्र निर्धारित किया। और फिर धीरे धीरे 1500 से शुरू हुई कहानी 1900 ईस्वी में आते हुए और विलियम जेम्स के कारण एक मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय बन गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, क्या पूछा जाए, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, तो आधुनिक मनोविज्ञान का जो जनक है वो कौन था, विलियम जेम्स। कौन था, विलियम जेम्स। अब मैं कंफर्म कहता हूं, आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड कोई भी एग्जाम देना, चाहे आप सीटेट का एग्जाम देना, चाहे केवीएस का देना, चाहे नवोदय का देना, चाहे एकलव्य का देना, आपको इस स्लाइड से 1% कंफर्म मिलेगा। और ये फैक्ट रटने पड़ेंगे, रटने की जरूरत ऐसी होनी चाहिए, रटने क्या, इनको मेरू रज्जु में डाल दो कि नींद में भी पूछे कि मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो फटाक से जवाब आए मनोविज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु है। मनोविज्ञान का आदि जनक कौन है, अरस्तु है। मनोविज्ञान का जैविक पिता कौन है, दर्शन शास्त्र है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, विलियम जेम्स है। क्यों है, क्योंकि इसने किताब लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी और इसी किताब के आधार पर, इसी पुस्तक के आधार पर मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय बना था 1912। ये कहानी हमने पढ़ी है।
फिर हमने कहा कि मनोविज्ञान का विकास क्रम पढ़ेंगे, तो हमने विकास पढ़ा था। सबसे पहले हमने कहा था इसे आत्मा का विज्ञान कहा था, आत्मा का विज्ञान। और ये जो आत्मा का विज्ञान कहा था, ये 16वीं शताब्दी तक कहा था, 16वीं शताब्दी तक। और 16वीं शताब्दी तक कहने वाले जो व्यक्ति थे उनमें सुकरात था। कौन था? सुकरात था, प्लेटो था, अरस्तु था, और एक व्यक्ति था देकार्त। इन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करती है, और इसका एक आलोचक था, इसका एक आलोचक बना था जिसका नाम था J.S. रोस। इसको रोस आया और इसने पूछा कि भैया ठीक है, आप एक तरफ तो बात करते हो कि विज्ञान क्रमबद्ध तथ्यों का अध्ययन करते हुए कारणों की खोज पर बल देता है, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि आत्मा का अध्ययन करती है। अरे आत्मा क्या है? बताओ आत्मा क्या है? तो इनके समझ नहीं आया। तो फिर कुछ विद्वान आए थे सेकंड नंबर पे, तो उन्होंने कहा ये मन या मस्तिष्क, मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, और ये 17वीं और 18वीं शताब्दी तक रहा था, 17वीं 18वीं शताब्दी तक रहा था। और इसमें कहा गया था कि मन मस्तिष्क का जो विज्ञान है, इसके समर्थक कौन कौन थे? देखो, मन यानी हार्ट, हार्ट में क्या होता है? पंप। तो पोम्पोनोजी, इटली का विद्वान था पोम्पोनोजी। एक इसका साथी था थॉमस रीड। कौन था? थॉमस रीड। एक इसका साथी था बर्कली, और एक इसका साथी था पेस्टोलॉजी, और एक इसका साथी, कल अपन ने गलत लिख दिया था भाई, विलियम वुंट लिख दिया था, यहां आएगा जॉन लॉक, जॉन लॉक। क्योंकि लोग छल्ले नहीं होते क्या, वो दिल में होते हैं। अपन बोलते नहीं है क्या हार्ट में का दौरा पड़ा है, छल्ले डलवाए हैं। तो देखो, लोग पंप, और पंप जब ब्लड को आगे भेजेगा तो रीढ़ की हड्डी में जाएगा, और ब्लॉकेज होंगे तो अपन क्या डलवाएंगे? लोक डलवाएंगे। ये सब विद्वान कहाँ के थे? इटली के। और इन्होंने ये कहा था कि मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। जब इनसे पूछा गया कि मन और मस्तिष्क क्या है, तो ये जवाब नहीं दे पाए। तो फिर लोगों ने कहा आगे बताओ। तो तीसरे नंबर पे आया था चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। और चेतना का विज्ञान चला था 19वीं शताब्दी में। और ये जो इसको बताने वाले जो थे, उनमें कौन कौन था? आपका एक तो था, कौन था? विलियम वुंट। ये वुंट यहां आएगा, विलियम वुंट, क्योंकि ये जर्मनी का था। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे तो हम कहते हैं विलियम वुंट के बाद में विलियम जेम्स, जेम्स सली। और एक व्यक्ति था वाइव्स। इन्होंने कहा था कि चेतना का विज्ञान है, लेकिन यहां मैंने एक बताया था, इसका आलोचक था विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल। इस मैकडूगल ने एक पुस्तक लिखी थी, आउटलाइन साइकोलॉजी। और इस आउटलाइन साइकोलॉजी में इसने बताया था कि चेतना एक बहुत बुरा शब्द है, और दुर्भाग्य की बात है कि यह वर्तमान समय में मनोविज्ञान में काम में लिया जाता है। और इसके बाद हम बात करते हैं, तो हमने कहा था कि व्यवहार अध्ययन, व्यवहार अध्ययन। और व्यवहार अध्ययन 20वीं शताब्दी से अब तक या वर्तमान तक। और इन्होंने जो बताने वाले थे, वो एक था जेबी वाटसन, एक था वुडवर्थ, एक था थॉर्नडाइक, एक था कौन? पावलाओ, एक कौन था? CL हेल, एक कौन था? पिल्सबरी। बहुत सारे विद्वान हुए हैं जो व्यवहारवादी हुए। इन सब की बातें हमने की थी। और फिर वुडवर्थ की हमने एक कोटेशन पढ़ी थी। वुडवर्थ ने कहा था कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का बहिष्कार किया, और अंत में चेतना भी खो दी। व्यवहार अध्ययन आज भी विद्यमान है। यहां तक हो गया था। अब अपनी नोटबुक संभालो। आज अपन पढ़ेंगे मनोविज्ञान जो है, इसकी कौन कौन सी परिभाषाएं हैं।
परिभाषाओं से प्रश्न नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी ये एक अपने माइंड में सेट होना चाहिए कि कौन-कौन सी परिभाषाएँ किस विद्वान ने दी थी और क्या-क्या बातें कही थी, अपन देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल दो मनोविज्ञान की परिभाषा और सबसे पहली परिभाषा स्किनर। अब देखो ये रटनी नहीं है, क्योंकि जब तक अपन मनोविज्ञान पूरी करेंगे ना, तो आपके पास कम से कम 1000 परिभाषाएं होंगी, नहीं याद रख पाओगे। तो करना क्या होगा? करना ये होगा कि इनको कोई लॉजिक लगाओ अपने जुगाड़ू टाइप का, घर का लॉजिक लगाओ जो आप लोकल लगा सकते हो। देखो स्किनर, 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 2 बार बोलो तो स्किन हो गया ना, स्किन मतलब त्वचा। और स्किन पर अगर आप कोई व्यवहार करोगे तो उसका अनुभव आपको मिलेगा। देखो क्या कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। अब आपको एक बात और बता देता हूं, आपके एग्जाम में छपी हुई कोटेशन आएगी। आपको तो केवल इतना बताना है कि ये बात किसने कही है, आपको लिखकर नहीं आना है। देखो स्मार्ट तरीके से स्टडी करोगे तब एग्जाम क्वालिफाई होगा। गधा नहीं बनना है कि वो वजन लाते रहो, नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं। तो क्या, इसको बस अपने दिमाग में लगाओ कि अगर आपका व्यवहार जो है वो आपके अनुभव निर्धारित करेगा। कैसे करेगा? कि मान लो आप मंदिर गए और मंदिर गए आपने चप्पल चुरा ली। अब ये आपका क्या था? व्यवहार। लोगों ने देख लिया तो आपके अनुभव कैसे होंगे? बुरे। लोग आपकी जमकर कुटाई करेंगे, भगा भगा के मारेंगे। तो ये आपका अनुभव था। तो आपकी स्किन पर, स्किन त्वचा के ऊपर जब चप्पल लगेंगी तो त्वचा को क्या अनुभव होगा? याद हो गया? करो एंड करो क्या कहता है? मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन करता है। देखो एंड यहां भी है, एंड यहां भी है, दोनों एक जैसे शब्द हैं, क्रो एंड करो। तो यहां मानव व्यवहार और मानव संबंध। अगर थोड़ा सा भी लॉजिक लगाओगे पकड़ जाओगे बात को कि मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन कौन करता है? क्रो एंड करो। फिर वाटसन, जो व्यक्ति सकारात्मक होता है, देखो सकारात्मक और धनात्मक और शुद्ध विज्ञान है। जो व्यक्ति सकारात्मक होता है वही पूछ सकता है आपसे क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। जो व्यक्ति गलत होगा वो तो पूछ नहीं सकता, जो सही व्यक्ति होता है वही पूछेगा व्हाट आर यू डूइंग। तो वाटसन क्या कहता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक व धनात्मक या शुद्ध विज्ञान है। और वुडवर्थ, वुड 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 क्या होती है? लकड़ी, लकड़ी होती है ना, लकड़ी और लड़की ज्यादा फर्क नहीं होता है, एक जैसे ही होते हैं। 1 मिनट में जलने लग जाते हैं दोनों। लकड़ी या लड़की, लकड़ी कहां मिलती है? हमें जंगल में। ठीक है, तो हम देखो मनोविज्ञान वातावरण के संदर्भ में व्यक्ति के क्रियाकलापों का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो आप याद रखो वातावरण, वातावरण कहाँ है? इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट यानी कि जंगल जो है, इन्वायरमेंट ही होता है ना जंगल, उसमें हम कोई क्रियाकलाप करेंगे तभी तो हमें लकड़ी प्राप्त होगी, होगी ना। अरे नहीं करेंगे क्या कि कोई अपन वातावरण के अंदर, वातावरण के अंदर अगर अपन कोई क्रियाकलाप करेंगे तभी हमें लकड़ी या लड़की प्राप्त, बिना क्रियाकलाप के दोनों ही चीजें प्राप्त नहीं होती। तो थोड़ा सा याद रखो कि वुड, वुड वर्थ, वर्थ वुड वर्थ यानी वुड का मतलब लकड़ी। तो देखो वातावरण की बात कौन करेगा? वुडवर्थ करेगा। फिर व्हाट आर यू डूइंग, सकारात्मक व्यक्ति होगा वो वो बात कौन करेगा? वाटसन। क्रो एंड क्रो, कोवा एंड कोवा, दोनों में एक जैसी समानताएं हैं। और फिर सबसे पहले स्किन का अनुभव कैसा होगा? जैसा आपका व्यवहार। चारों कोटेशन के मैंने आपको बता दिए हैं, आप आराम से इसको नोट डाउन कर लेना। आराम से यहां पॉज करके मैं साइड में हट जाता हूं। फिर देखो हो गया नोट। फिर देखो अपन आगे देखते हैं। फिर आता विलियम जेम्स।
विलियम जेम्स कहता है कि मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है। अंग्रेज आदमी है जेम्स, हमारे यहाँ तो नाम नहीं होते जेम्स, विलियम जेम्स वगैरह अपने यहाँ नहीं रखते, या तो दापुड़ी, कार्ती, कालियो, है ना, बादलियो, अया का नाम तो रखा आपा, है ना। तो अया का नाम जो रखा राजकुमार, ये तो नाम है अपने, ये नाम है। तो विलियम जेम्स अंग्रेज आदमी है, अंग्रेज आदमी मानसिक रूप है, प्रक्रिया मजबूत हो है। आपा तो बावड़ा बाजरे की रोटी खा के सो जाओ, कौन सो जाओगे। तो विलियम जेम्स ने कहा था कि मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है। फिर आ जाओ मैकडूगल। मैकडूगल, मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। तो आपने आजकल देखा होगा एक मैकडोनल्ड का पिज्जा आता है, पिज्जा आता है ना मैकडोनल्ड, और अगर आपका आचरण और व्यवहार अच्छा है, यथार्थ में, यथार्थ का मतलब वास्तव में, वास्तव में रियल में आपका व्यवहार अच्छा है तो आपको पिज्जा खिलाया जाएगा। कहां खिलाएंगे, कहां खिलाएंगे, मैकडोनल्ड पर। अगर वास्तव में आपका बहुत शानदार व्यवहार है तो मनोविज्ञान क्या कहता है कि आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। तीन शब्द मिलेंगे, आचरण, व्यवहार और यथार्थ। किसने कहा था, मैकडोनल्ड ने। अगर आपका व्यवहार, आपका आचरण वास्तव में, यथार्थ में अच्छा है तो हम आपको पिज्जा खिलाएंगे। कहां, मैकडोनल्ड। किसने कहा था, मैकडोनल्ड। अब आ जाओ बोरिंग। बोरिंग, बोरिंग यानी बोरवेल। बोरिंग का मतलब बोरवेल। लेडफील्ड और वेल्ड ये जरूरी नहीं है, बस एक शब्द याद रख लेना, बोरिंग। और बोरिंग हम कहां करते हैं, प्रकृति में, प्रकृति में करते हैं। तो मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। किसने कहा था, बोरिंग ने। अरे बोरवेल, कुआं जो होता है अपन कहां करते हैं, प्रकृति में ही तो करते हैं। तो बोरिंग क्या कहता है, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। और पिल्सबरी, पिल्सबरी मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। ये छोटी सी बात है, इसको कैसे भी करके आप याद रख लेना कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। तो ये अपनी टोटल कोटेशन हो गई 8। अब इनको याद रखना, विलियम जेम्स क्या कहेगा, मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान। मैकडूगल, जिसका आचरण व्यवहार अच्छा होगा वास्तव में, उसे अपन पिज्जा खिलाएंगे। बोरिंग कहां करेंगे, प्रकृति में। पिल्सबरी को याद रखना होगा, मानव व्यवहार का विज्ञान है। और पीछे हमने पढ़ लिया है, स्किन हमारा व्यवहार जैसा होगा वैसे स्किन को अनुभव होगा। क्रोआ एंड कोआ, क्रो एंड क्रो, मानव व्यवहार और मानव संबंध। वाटसन क्या कहता है, व्यवहार का सकारात्मक, सकारात्मक कौन पूछेगा, जो सही व्यक्ति सही होगा वही पूछेगा व्हाट आर यू डूइंग। और वुड, वुड यानी लकड़ी। हो गई याद, कहीं दिक्कत नहीं है, हो गई। अब आपको ये वाली भी अपनी नोटबुक में आराम से नोट डाउन करनी है, आराम से नोट डाउन कर लो, फिर अपना आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर अपना आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, करिए स्टार्ट। चलो, फिर क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान के संप्रदाय। यहां से लगभग एक प्रश्न सेकंड ग्रेड में कंफर्म पूछा जाता है, तो अपन इनको देखेंगे। देखो, संरचनावाद, पहला संप्रदाय संरचनावाद। अब इसका जो प्रतिपादक था वो आप फटाफट लिख लो, इसका प्रतिपादक था विलियम वुंट। कौन था, विलियम वुंट। और इसका साथी था टिचनर, व्यक्ति का नाम है टिचनर। आपा खाना टिचकली मत कर, टिचकली नहीं है, टिचनर है। और इसके ब्रैकेट में लिख लेना, ये है मनोविज्ञान का ये है मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय है। दूसरी बात लिख लेना, यह मनोविज्ञान का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय है। और तीसरी बात लिखना, यह संवेदना को अपनी विषय वस्तु मानता है। यानी ज्यादा इसको डीपली जाने की जरूरत नहीं है, कि जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हो और आपने देखा कोई वृद्ध व्यक्ति है और उससे रोड क्रॉस नहीं हो रही है, तो आपके अंदर संवेदना, एक भाव जगेगा कि नहीं यार मैं इसकी सहायता करूं। जो भाव है वो आपकी संवेदना है। और संरचनावाद ये कहता है कि इस संवेदना का अध्ययन करेंगे, किसमें, मनोविज्ञान। फिर आता है प्रकार्यवाद या कार्यवाद। ये जो है ये दिया था विलियम जेम्स ने। किसने दिया था, विलियम जेम्स ने। साथी था जॉन डीवी। क्या नाम था, जॉन डीवी। लिखते जाओ आप फटाफट, जॉन डीवी प्रकार्यवाद और कार्यवाद का प्रतिपादक। और इन्होंने चेतना
को अपनी विषय वस्तु माना। इन्होंने कहा था कि जो चेतन अवस्था में व्यक्ति होगा वो उस चेतन अवस्था का अध्ययन किसमें किया जाएगा, मनोविज्ञान में। ठीक है, फिर आ जाओ व्यवहारवाद। फिर अपन बात करेंगे किसकी, व्यवहारवाद की। तो व्यवहारवाद में तो हमेशा रट के रख लो, एक व्यक्ति था जेबी वाटसन और इसने एक पुस्तक लिखी थी व्यवहारवाद, और इसकी जो विषय वस्तु थी वो था मानव व्यवहार। क्या था, मानव का व्यवहार। मानव कोई परिस्थिति में कैसा व्यवहार करता है, वो क्यों करता है, उसके पीछे का कारण किसमें खोजेंगे, मनोविज्ञान। फिर आ जाओ गेस्टाल्टवाद। तो ये जो गेस्टाल्टवाद था, गेस्टाल्टवाद, इसमें 4 नाम याद रखना। एक था व्रदिमर, एक था कोहलर, और एक व्यक्ति था कोफका, और एक व्यक्ति था कुर्तलेविन। आपसे पूछा भी जा सकता है कि निम्नलिखित में से गेस्टाल्टवादी नहीं है, तो ये गेस्टाल्टवाद था वर्दिमर, कोफका, कोहलर और कुर्तलेविन। और ये गेस्टाल्टवाद जो था ये जर्मनी का एक संप्रदाय था, और इन्होंने कहा था आप कोई भी स्थिति है उसका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करोगे तब आपको उस समस्या का हल मिलेगा। यानी कि ये पूर्णाकार संपूर्णाकार की बात कौन करता है, गेस्टाल्टवाद करता है। फिर आ जाओ, आप आगे बढ़ते हैं, अपन फटाफट लिख लो भाई इनको। फिर मनोविश्लेषणवाद, सिगमंड फ्राइड, बड़ा नाम है सिगमंड फ्राइड का। और ये जो सिगमंड फ्राइड था ये वियना का रहने वाला था। इसको अपन अलग से ही पढ़ेंगे, एक फ्राइड का एक अलग से क्लास डालेंगे। साहचर्यवाद ये दिया था जॉन लोक ने। किसने दिया था, जॉन लोक ने। और प्रयोजन या प्रेरक ये संप्रदाय दिया था मैकडूगल ने। किसने दिया था, मैकडूगल ने। एक संप्रदाय और लिख लो 8 नंबर पे, जिसको अपन कहते हैं मानवतावाद, और ये दिया था रोजर्स ने। एक साथी था मेस्लो, इसका साथी रोजर्स और मेस्लो ने दिया था मानवतावाद। तो संरचनावाद किसने दिया था, विलियम वुंट। और टिचनर। प्रकार्यवाद किसने दिया था, विलियम जेम्स ने। व्यवहारवाद जेबी वाटसन ने। गेस्टाल्टवाद मैंने आपको बताया था वर्दिमर, कोफका, कोहलर और कुर्तलेविन ने। मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्राइड ने। शास्त्रीयवाद जॉन लोक ने। और प्रयोजनवाद मैकडूगल ने। जॉन लोक ने दिया था। अब देखो, यहां से एक प्रश्न पूछा जाता, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कि मनोविज्ञान की प्रकृति समझना। सीधा प्रश्न आ जाता है मनोविज्ञान है, और उसमें लिखा होता है विधायक, नियामक, अनुप्रयुक्त, आदर्शात्मक। तो ये शब्द आपको रटने ही पड़ेंगे। रटना क्या है कि मनोविज्ञान है। अगर प्रश्न ऐसे आए मनोविज्ञान है, तो मैंने आपको बताया सकारात्मक है। सकारात्मक को ये अपन पॉजिटिव कहते हैं, इसी को अपन धनात्मक कहते हैं ना। कैसे है कि मान लो कोई बच्चा है कक्षा कक्ष में, या कोई विशेष व्यवहार कर रहा है, अगर उसके कारणों की खोज करोगे तो उनका समस्या का आपको हल मिलेगा। तो वो आपके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आती है। फिर दूसरा है प्रयोगात्मक, यानी कि आप इस पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और मनोविज्ञान में मैं आपको लास्ट में लिखवाऊंगा, ये बात मुझे याद दिलाना कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जो विलियम वुंट ने स्थापित की थी, वो की थी 1879 ने लिप्जिंग शहर में, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में की थी। और इसीलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, विलियम वुंट को कहा जाता है। यानी कि प्रयोग किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। विधायक है, विधायक मतलब कारणों की खोज की जाती है, और अनुप्रयुक्त का मतलब होता है अप्लाइड। इसको आप जरूर लिखना, अप्लाइड। अप्लाइड है, पहले से कुछ निर्धारित नहीं होता है। कोई पता थोड़ी आप कैसा व्यवहार, मान लो कोई व्यक्ति है और उसको गुस्सा आ गया, आप पहले से ही बता दोगे क्या कि ये व्यक्ति गुस्सा आने पर 2 बार तो आपको थप्पड़ मारेगा, 2 बार आपके बटका बदलेगा? ऐसे थोड़ी होता है। बटका कौन बदलेता, टाबर हाजर माटी में लौट जाता है। तो पहले थोड़ी पता होगा कि माटी में लौटेगा, कोई बटको बरागो बाठो उठा के माथा मारेगो की करेगो, कौन पतो को मतलब कि अप्लाइड है। अगर कोई टाबर गलती कर रहा है तो वो उन विशेष व्यवहार में, मान लो कोई मास्टर टाबर का थापड़ मार दिया, उसका वो मास्टर ने बटका है खा जा, उसका भी की मोटरसाइकिल है भी को
टायर की हवा निकाल दे। और उसके वो मास्टर ने गरहा है, मम्मी पापा ने बुला लिया कि मन मारियो, झूठो मारियो रोके और मम्मी पापा कन पिटवा दे, पहले से नहीं पता है, इसका मतलब अप्लाइड है। नियामक, नियम नहीं है। अब ये याद रखना, मनोविज्ञान नहीं है, इसमें कोई फिक्स नियम नहीं है कि व्यक्ति ऐसा ही करेगा। दूसरा अनप्रयुक्त, अनप्रयुक्त का मतलब होता है अनयूज्ड। अनयूज्ड और अप्लाइड दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है, अनुप्रयुक्त और अनप्रयुक्त, इनका याद रखना बहुत अच्छे से। अनप्रयुक्त होता है अप्लाइड और अनप्रयुक्त होता है अनयूज्ड। यानी कि मनोविज्ञान यूज नहीं आता, क्या आता है। और आदर्शात्मक, यानी कि आप मनोविज्ञान में किसी को आदर्श मान सकते हो क्या, आदर्श मान लोगे तो वहां प्रयोग नहीं होते। मान लो आपने कह दिया कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ये सही बात है, मैं इसको अपना रोल मॉडल मानता हूं, तो वहां प्रयोग नहीं होंगे। तो जहां आदर्श होंगे वहां प्रयोग नहीं होंगे, और जहां प्रयोग होंगे वहां आदर्श नहीं। इसका मतलब मनोविज्ञान कैसा नहीं है, नियामक नहीं है, अनुप्रयुक्त नहीं है और आदर्शात्मक नहीं है। समझ आया। और फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो मुझे बता देना, ठीक है। फिर अगर अपन आगे बात करते हैं तो हम कहते हैं मनोविज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, जिसमें बाल मनोविज्ञान है, किशोर मनोविज्ञान है, प्रौढ़ मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है। और अभी अभी मैंने बताया था इसका जनक कौन है, विलियम वुंट। विकासात्मक मनोविज्ञान है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान है, नैदानिक मनोविज्ञान है, पशु मनोविज्ञान है, और कुछ बातें और भी लिख लो। जैसे एक आपका है, नेक्स्ट नंबर डाल के लिख लेना जो भी है, सामान्य मनोविज्ञान है, सामान्य मनोविज्ञान है। दूसरा असामान्य मनोविज्ञान है। तीसरा जो है इसमें आप बात कर सकते हो सामाजिक मनोविज्ञान है। नेक्स्ट अगर आप लिखना चाहो सामाजिक के बाद में तो औद्योगिक मनोविज्ञान है, औद्योगिक मनोविज्ञान है, सैन्य मनोविज्ञान है, व्यक्तिक मनोविज्ञान है, व्यक्तिक मनोविज्ञान है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं, सामान्य हो गया, असामान्य, सामाजिक, औद्योगिक, सैन्य, व्यक्तिक, और अगर अपन बात करते हैं तो एक लास्ट जो है वो है परा मनोविज्ञान। और इसमें जरूर लिख लेना, ये है मनोविज्ञान की आधुनिक शाखा है, आधुनिक शाखा है। कैसी शाखा है, आधुनिक शाखा है। इसमें पुनर्जन्म की व्याख्या की जाती है। अब ज्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं आप गांव में लोगों के पुनर्जन्म की बातें करने लग जाओगे, फिर लोग भाग के मेरे पास आएंगे, अरे इनका गुरु कौन था, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं करने, है ना। तो परा मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान की आधुनिक शाखा। जिस क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रयोग हुआ उसी के नाम पे एक अलग से सब्जेक्ट बना दिया, वही क्या है उसकी शाखा। अब क्या करना है, इसमें अपने को एक तो बाल मनोविज्ञान को पढ़ना है और एक शिक्षा मन, इनकी अपन डिटेल से बातें करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का जो प्रयोग हुआ उसे शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। और इसकी शुरुआत हुई थी रूसो, एक महान विद्वान हुए थे रूसो। इसकी शुरुआत हुई थी रूसो से, एक महान विद्वान थे रूसो, उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत की थी। और बाल मनोविज्ञान की जो शुरुआत होती है, इसका एक ऐतिहासिक कालखंड अपन पढ़ेंगे, कहाँ से कैसे शुरुआत। तो आज का जो सेशन है वो सेशन अपन यहीं विराम देंगे। कल इनकी शाखाओं को एक एक डिटेल से पढ़ेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान में हम क्या पढ़ेंगे और बाल मनोविज्ञान में हम क्या पढ़ेंगे। कैसा लगा आज का सेशन, जरूर हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको कोई क्लास के समय में परिवर्तन लगे, कोई समझने में प्रॉब्लम लगे, तो आप मुझे जरूर बता देना, या फिर इसका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे चाहिए तो वो हमें जरूर बताना। अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके हाथ से की हुई बातें आपको ज्यादा याद रहेंगी। ठीक है ना दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में। और 2 क्लास हो चुकी हैं, इसको मैं कल क्लास में पूछूंगा, सबको खड़ा करूंगा, अगर नहीं याद किया है तो पिटाई भी होने वाली है। मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में। जय हिंद दोस्तों।